अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त निम्रा। वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल उर्दू डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मौलाना रूमी अपनी किताब सहरुल उलूम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का एक किस्सा बयान करते हुए लिखते हैं कि एक शख्स बहुत आबिद और मुत्तकी था। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। वो जब भी अल्लाह ताला की इबादत करके फ़ारिग होता था, अल्लाह ताला से दुआ करता था, ए अल्लाह, मैंने तेरी बहुत ज़्यादा इबादत की है, तू मुझे वाफ़र रिज़्क़ अता फ़रमा। लेकिन इसको उसी वक्त रिज़्क़ ना मिलता। इसने अपना एक मामूल बना रखा था कि जब इबादत करता तो उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला से दुआ करता था, ए अल्लाह, मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा। एक दिन इसने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और अल्लाह ताला से रिज़्क़ तलब करने का मुतालबा कर रहा था कि एक गाय इसके घर में आ गई। मुत्तकी आदमी बहुत ज़्यादा खुश था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। जो गाय मेरे घर में दाखिल हुई है, ये अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क़ अता किया है। इस बंदे ने गाय को पकड़ा और इसको ज़िबा करके गोश्त बनाया और इसका गोश्त खाकर फ़ारिग हुआ ही था कि दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी कि मेरी गाय आपके घर में दाखिल हुई है, मैं अपनी गाय लेने आया हूँ। मुत्तकी आदमी इसकी गाय कहाँ से वापस करता? इसने तो गाय का गोश्त बनाकर खा लिया था। मुत्तकी आदमी ने गाय के मालिक को कहा कि गाय तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी इबादत के सिले में मुझे अता की है, इसलिए वो गाय तो मुझे अल्लाह ताला ने भेजी थी, मैं तो इसको ज़िबा करके खा गया हूँ। वो गाय अल्लाह ताला ने मुझे अता की थी। गाय के मालिक ने मुत्तकी आदमी से कहा कि तू मेरे गाय वापस करता है कि मैं ये मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दूँ। आबिद कहने लगा कि जाओ, दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये मामला पेश कर दो, मुझे इसमें क्या एतराज़ हो सकता है। जब ये मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश किया गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक और मुत्तकी की बात को बड़े गौर से सुना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुत्तकी आदमी से दरियाफ्त किया कि तुमने गाय को क्यों ज़िबा किया है। मुत्तकी आदमी ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा, हजूर, मैंने इसकी गाय ज़िबा नहीं की है, वो गाय तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी इबादत के सिले में अता की थी, इसलिए मैंने इस गाय को ज़िबा किया और गोश्त का कीमा बनाकर खा गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुत्तकी की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, ए गाय के मालिक, तुम इस मुत्तकी बंदे को गाय माफ़ कर दो, अल्लाह ताला तुमको इसके सिले में इससे बेहतर गाय अता कर देगा। गाय का मालिक बार बार इसरार कर रहा था कि मुझे मेरी गाय दी जाए। मुत्तकी आदमी इस ज़िद पर लटका हुआ था कि वो गाय तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी इबादत के सिले में अता की थी, इसलिए वो गाय मेरी मलकियत है। मेरे पास ना किसी की गाय है और ना मैं किसी की गाय को वापस करने का पाबंद हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों की गर्मा गर्म गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिरकार गाय के मालिक को कहा, ए गाय के मालिक, तुम इस मुत्तकी बंदे को गाय अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, वरना मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। गाय के मालिक ने कहा, हजूर, आप बता दीजिए, मैं अपनी गाय इसको क्यों माफ़ करूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी कर दिया कि सुबह इलाके के सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं, मैं आप सबको हकीकत का राज बताऊंगा। सुबह होते ही इलाके के सब लोग के हमरा गाय का मालिक और मुत्तकी आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को फरमाया, ए लोगों, मैं किसी के जुर्म को नंगा नहीं करना चाहता था, मगर इस मुत्तकी और गाय के मालिक ने मुझे जुर्म से पर्दा उठाने से मजबूर कर दिया है। ये जो गाय का मालिक है, ये उसी मुत्तकी बंदे के वालिद का ग़ुलाम हुआ करता था। इस मुत्तकी का बाप बहुत ही दौलतमंद था। इस वक्त गाय के मालिक के पास जो भी जायदाद और जानवर हैं, वो सब मुत्तकी बंदे के बाप की थी। ये गाय का मालिक मुत्तकी के बाप के पास एक छोटा सा ग़ुलाम हुआ करता था। एक दिन इस मुत्तकी का बाप इस गाय के मालिक के पास आया। मुत्तकी बंदे के वालिद के पास बहुत ज़्यादा रकम थी। जब गाय के मालिक ने देखा कि मेरे मालिक के पास काफ़ी रकम है, गाय के मालिक ने लालच में आकर मुत्तकी बंदे के वालिद को कत्ल कर दिया। इस गाय के वालिद ने मुत्तकी बंदे को एक दरख्त के नीचे दफना दिया था। इसके बाद ये गाय का मालिक सारी दौलत का मालिक बन गया। इस मुत्तकी बंदे को ना तो अपने बाप के कातिल का पता चला और ना इसकी जायदाद के बारे में कोई इल्म था। ये मुत्तकी आदमी ने बड़े ही सादे तरीके से ज़िंदगी बसर की है। ये मुत्तकी बंदा अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद अल्लाह ताला से रिज़्क़ का दावा करता रहा। एक दिन इस मुत्तकी बंदे के घर में एक गाय दाखिल हो गई। उस गाय को इस मुत्तकी बंदे ने ज़िबा करके खा लिया। इसके जहन में ये था कि अल्लाह ताला ने मुझे इबादत का सिला अता किया है। इस गाय के मालिक के पास आज जो कुछ भी है वो सब इस मुत्तकी बंदे के वालिद का है।
میں نے گائے کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ گائے معاف کر دو، مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے ناش برآمد کر کے لائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے اس درخت سے ناش لی۔ اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مان لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر مفتی کے حوالے کر دی۔ مفتی کے والد کے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ اب سارے مجمع کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقدار کا حق اس کو دے کر ہی رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مالک کو اس کا حق کس طرح سے عطا کیا اور قانون کے مطابق مجرم کو سزا کا بھی حقدار ٹھہرا دیا۔